11 सितंबर रिद्धि और सिद्धि का वार आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहे हैं दो नए राजयोग, प्रीति योग और गज केसरी योग से। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से हर कदम एक कदम आगे रहेंगे। शनि और राहु का 2-12 का संबंध आज समाज में आपकी इमेज को खराब कर सकता है। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बहस मत करिएगा, बस आगे की बातें करिएगा। धन से संबंधित अगर कोई रुकावट है उसे दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अगर आपका जन्म सोने के पाए में हुआ है तो इसका महत्व क्या है। जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 सितंबर बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जी से प्रार्थना करता हूं आपको आज हर काम में रिद्धि और सिद्धि मिले। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। एक सेठ रात को सो रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही, बड़ी बेचैनी हो रही थी। उससे सोचा कि परिवार वाले तो रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, मैं अकेला ही हूं, तो मंदिर घूम आता हूं, शायद भगवान के दर्शन करके मन शांत हो जाए। जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो देखते एक बुजुर्ग व्यक्ति भगवान के सामने बैठकर रो रहे हैं। सेठ ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं इलाज करने के लिए, इसलिए भगवान से मदद मांगने आया था। सेठ ने तुरंत पैसे निकाल कर दिए कि जाओ इससे तुम इलाज कर लो। इतना धन देखकर वह खुश हो गया और तुरंत हॉस्पिटल चला गया। जरूरतमंद की मदद करने के बाद अब सेठ का मन बड़ा शांत हो गया था। उसने भगवान को प्रणाम किया और सोच में लग गया कि शायद इसी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे बेचैनी हो रही थी और भगवान ने मुझे बुलाया है कि इस गरीब की मदद करनी है। प्रिय साथियों, जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं उनकी सभी परेशानियां एक न एक दिन दूर हो ही जाती है। एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल ही देते हैं। बस हमें विश्वास होना चाहिए, धीरज, धैर्य और संयम होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आपका भी दिन आज बेहतर बनेगा। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत में एक और बात करना चाहता हूं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 11, 12, 13 सितंबर को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा और 14, 15, 16 तारीखों में सिडनी में रहूंगा। भारत लौटकर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर को लखनऊ, 5 अक्टूबर मुंबई और 6 अक्टूबर को बेंगलुरु रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 11:47 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज ही रात को 9:22 तक ज्येष्ठा और बाद में मूला नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफार, बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन दो नए राजयोग बन रहे हैं, प्रीति योग और गज केसरी योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा रात को 9:22 के बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे, कल एक ही बार मिला था। सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौकड़िया है। लेकिन दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। यात्रा ना या ना के बराबर करें। अब अगर करनी जरूरी है तो वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखिए, वरना किसी से बहस हो सकती है। बिजनेस में घाटे की भरपाई के लिए आपको कुछ धन लाभ मिल जाएंगे, अच्छी डील हो सकती है। बिजनेस पर्सन अगर कोई नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वर्क प्लेस पर किसी की सलाह आपके लिए फायदेमंद तब तक नहीं होगी जब तक कि आप उस पर काम करना प्रारंभ नहीं कर देते हैं। जॉब करने वाले लोगों को वर्तमान स्थिति को देखते हुए पेंडिंग काम को पूरा करना चाहिए और नए काम में थोड़े फेरबदल करने पड़ सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपके बनते काम में अड़चन आएगी। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज को ध्यान ज्यादा रखना चाहिए।
फेस्टिवल सीजन पर ना चाहते हुए भी आपको ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल करना पड़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जल्द आपको खुशी की खबर मिलेगी। आप लगातार प्रयास जारी रखें। अगर आप घर के हेड हैं तो डिसीजन लेते समय सबकी इच्छाओं का ख्याल रखिए। अपने डिसीजन को थोपने का कोई प्रयास नहीं करें, वरना ग्रह कलेश उत्पन्न हो जाएगा। वृषभ राशि, शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए। जिसके साथ दिल चाहता है उसके साथ ज्यादा दिन गुजारिए। बिजनेस एक्सपेंडिचर नॉर्मल रहेंगे, लेकिन इनकम बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में अगर कोई यात्रा करनी, स्पेशल कोई काम है बिजनेस पर्सन के लिए, लाभ कमाने के नए सौदे मिलेंगे। नए इनकम सोर्स आप तलाश करते हुए नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर आपके स्मार्ट थिंकिंग, बेहतर प्रेजेंटेशन और टीम को लीड करने का मौका आपको मिल सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन, कुछ प्लान अवश्य बनाएं, लेकिन प्लानिंग के साथ काम भी करते रहें। सोशल लेवल पर आपके काम बोले, आप नहीं बोले। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इमोशनल आप ज्यादा होने वाले हैं। फैमिली में किसी खास से अगर नाराज हैं तो उसे एकांत में गलती पर डांटिए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात अब जोर पकड़ रही है। सेहत के मामले में दिन अच्छा है और अच्छा करने के लिए योग और प्राणायाम करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंसिस्टेंसी और फोकस्ड रहना ही सफलता दिला सकता है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। बिजनेस में नए कस्टमर जुड़े और रूठे हुए कस्टमर को कैसे बनाएं, इसके लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लीजिए। अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। वर्क प्लेस पर वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर में थोड़ा सुधार नजर आएगा। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बेहतर है और इंसेंटिव, बोनस और प्रमोशन भी जल्द मिलेगा। फेस्टिवल सीजन पर फैमिली के साथ आज कोई बात बन सकती है। प्रीति और गजकेसरियों के बनने से सामाजिक स्तर पर आपके काम से मान और सम्मान की बजाय आपकी इमेज को खराब करने वाले अलर्ट रहिएगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाएंगे तो आपका दिन शानदार गुजरेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज संतुष्ट नहीं होंगे, असंतुष्ट और एंग्जाइटी के मरीज बनने वाले हैं। फैमिली के साथ किसी धार्मिक यात्रा की प्लानिंग अब बनने वाली है। दिन का कुछ समय परिवार वाले लोगों के साथ जरूर बिताइए, एक लेजर टाइम। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज रूपरेखा बन सकती है और हो सकता है कि शादी के लिए लड़का या लड़की देखने का अवसर मिले। कर्क राशि, कर्क राशि वाले लोगों को अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। कुछ नए तौर तरीके अपनाइए, रूटीन को थोड़ा बदलिए। कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट्स जुड़े हुए लोगों को मार्केटिंग टीम को एक्टिव करना होगा। फेस्टिवल सीजन पर ट्रेडर्स और जो बिजनेस पर्सन होलसेलर है उनको अच्छी डील मिल सकती है, मुनाफे की डील मिल सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को काम इतना बढ़िया करना चाहिए कि दीपावली पर शानदार बोनस मिल जाए। परिवार के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। अपने आचरण में थोड़ा सा सौम्यता लेकर आइए, लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। किसी खास के साथ या खास काम के लिए यात्रा संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स गॉसिपिंग और गैजेट्स में आज ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वाणी का जादू चलने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि की बात। आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, रुके हुए पैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो जय गणेश काटो कलेश एक बार जरूर बोलिए। आज बुधवार के दिन श्री गणेश जी के मंदिर में जाएं या घर के मंदिर में 5 पत्ती वाली दूर्वा और लाल कनेर के पुष्प गणपति भगवान को अर्पित करिए और मोदक घर के बने हुए प्रसाद के रूप में अर्पित करिए। अब ओम गंग गणपते नमः एक बार जाप करें। उसके बाद थोड़ी सी दूर्वा और लाल पुष्प अपने पर्स और वॉलेट में रख दीजिए। अगले सप्ताह उसे विसर्जित कर दें कहीं पेड़ पौधे में और दूसरा प्रयोग शुरू कर दीजिए। गणपति बप्पा जल्द आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सिंह राशि, परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, इस पर नजर दौड़ाइएगा। व्यापार में कंपटीशन बढ़ रहा है और नेगेटिव पब्लिसिटी भी कोई आपकी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। समय अनुकूल न होने पर बिजनेस में आज कोई बड़ी डील न करें। वर्क प्लेस पर फालतू के लोग, बहसबाजी से अपने आप को दूर रखिए। कुछ काम नहीं है तो एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए, वरना नुकसान भोगना पड़ सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिशियल बातों का जिक्र घर में न करें और घर की बातों का जिक्र ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं करें। फैमिली में आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल करना होगा, वरना शाम को ग्रह कलेश हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात के भूल जाने से, वैल्यूएबल चीजों के गुम जाने से परिवार में नाराजगी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स फोकस रहिए और माइंड में थॉट्स को क्लियर रखिए। सेहत में डिहाइड्रेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। कन्या राशि, मेरे प्रिय साथियों, साहस, करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा।
प्रीति और गजकेसरी योग के बनने से व्यापार में आय आज आपकी बढ़ सकती है। पैसे की वजह से काम डिले हो सकता है, लेकिन काम पूरे जरूर होंगे। बिजनेस पर्सन, समाज में अपनी छवि को मजबूत बनाने के लिए गलत रास्ते न अपनाएं। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखने के लिए मोटिवेशन भरना होगा। टीम को लीड करने का मौका आज आपको जरूर मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर सौंपी जा रही जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। फैमिली के साथ किसी पार्टी में आज शामिल होने वाले हैं। मैनेजमेंट, लॉ और ऐसे लोग जो कोई डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का ध्यान आज केंद्रित होना जरूरी है। देखिएगा, चुनौतियां आपको मजबूर नहीं मजबूत बनाने के लिए आ रही है। आपके मन में उठ रहे बहुत सारे सवाल संदेह पैदा करें, उसे जल्द दूर कर दीजिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के लिहाज से दिन आपके लिए बेहतर है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल ना चाहते हुए भी करना होगा। तुला राशि, आपको अपने पैसे के बारे में ध्यान देना चाहिए। कितना पैसा है और पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चे और कर्जे को कैसे कंट्रोल में करें, रुके हुए पैसे को कैसे प्राप्त करें, आने वाले 2-4 महीने में कब जरूरत पड़ेगी, उसके लिए क्या हमारे पास व्यवस्था है। बिजनेस में आपको अच्छे नतीजे तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही कुछ जगह पर कंपटीशन का सामना भी करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में अगर कोई फेस्टिवल सीजन या स्पेशल कोई ओकेजन है, उसमें भरपूर मात्रा में आपकी बिक्री बढ़े, इसके लिए प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग पर ध्यान दीजिए। कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और सोशल मीडिया पर इसकी जरूर पहचान मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपके काम गति पकड़ने वाले हैं। सामाजिक स्तर पर किसी बड़ी कंपनी का सहयोग आपको जल्द मिलेगा। हड्डियों की या मांसपेशियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। पिता की पसंद का आज कुछ काम कर लीजिएगा। पिता जो बोले मौन रहकर स्वीकार कर लीजिएगा। देखिएगा, घर का वातावरण इतना अच्छा होता है और फैमिली की सहायता से प्रॉपर्टी की अच्छी डील होने वाली है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर का बदला स्वभाव आपको रास आने वाला है। मेडिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट को आवारागर्दी और गैजेट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे आपका टाइम सिर्फ वेस्ट होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मन को शांत रखिए, धीरज, धैर्य और संयम रखिए। हर काम को खुश रहकर करिए। देखिए आपके कैसे काम बनते हैं। प्रीति और गजकेसरी योग के बनने से कॉर्पोरेट मीटिंग में आपके रिलेशन बेहतर होंगे। वर्किंग एफिशिएंसी बेहतर होगी। बड़ी पोस्ट आपको मिल सकती है, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। व्यापारियों को भीतर घातियों से सावधान रहना चाहिए। अपने काम के राज किसी को ना बताएं। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में जूनियर की हेल्प और सीनियर का आशीर्वाद आपके काम बना देंगे। फैमिली में आपको अपने माता पिता का सहयोग मिलेगा। आपको उनके साथ बैठकर दिल खोलकर बात करनी चाहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी शॉर्ट ट्रिप पर जाने की प्लानिंग बन सकती है। सोशल लेवल पर आपकी और आपके काम की चर्चा होगी। मान और सम्मान के साथ साथ सामाजिक रूप से आपका वर्चस्व बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफलता की झड़ी लगाने वाले हैं। जिन युवाओं की पढ़ाई अभी छूट चुकी है, वो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। अचानक से यात्रा आपको आनंद देने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद जो गणेश महोत्सव चल रहा है उसमें बात करते हैं। आखिर क्या है गणेश और लक्ष्मी के बीच में रिश्ता। देखिए, आपने देखा होगा दीपावली के समय जब भी पूजा पाठ होती है तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ज्यादा करते हैं। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में चर्चा कर रहे थे। उस समय माता लक्ष्मी के मुख से निकल गया कि बिना उनकी आराधना किए किसी का बस नहीं चलता है। संसार का हर व्यक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए ही पूजा अर्चना करता है। विष्णु जी को समझते देर नहीं लगी कि माता को अभिमान हो गया है और उस अभिमान को समाप्त करने के लिए उन्होंने माता जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक स्त्री तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक उससे कोई संतान नहीं हो। यह सुनकर वह अत्यंत दुखी हो गई और वे वहां से सीधे पार्वती जी के पास पहुंच गए। पार्वती जी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि लक्ष्मी माता का मन अत्यधिक चंचल है। वह अधिक समय पर एक स्थान पर नहीं रुकती है, किंतु वह उनका दुख नहीं देख पा रही थी। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को लक्ष्मी माता को सौंपते हुए कहा कि आप इसे अपना दत्तक पुत्र मान लीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त उनकी पूजा करने आएगा उसे बिना गणेश जी पूजा किए हुए फल की प्राप्ति नहीं होगी। माता लक्ष्मी और श्री गणेश की प्रतिमा को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्मी माता का आसन थोड़ा ऊंचा होता है, वहीं गणेश जी का आसन थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि उनका पद एक पुत्र के रूप में है। बात करते हैं धनु राशि की। नए संबंध और नए संपर्क जरा संभल कर आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि वो आपको हानि देने के लिए आ रहे हैं। बेहतर पैकेज मिलने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए जॉब करने वाले लोगों को आज खुशी मिलने वाली है और किसी बात का राई का पहाड़ बनाने की कोशिश मत करेगा। फेस्टिवल सीजन या स्पेशल ओकेजन को देखते हुए आपको कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए।
दुखी व्यक्तियों के संपर्क में आकर आप भी दुखी होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको बेचैन करने वाली है। फैमिली में रिश्तों को सुधारने में आपको कोई त्याग करना पड़ेगा। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखिए। सामाजिक स्तर पर किसी भी मंच पर आप अगर कुछ बोलने का मौका मिले तो कुछ भी बोलने का काम मत करिएगा। आपके शब्दों की वजह से लोग आपकी हंसी उड़ाने वाले हैं। घर के छोटे बच्चों और संतान पर बेवजह का क्रोध आप करने वाले हैं और किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालने वाले हैं। जो लोग काम के चलते परिवार से दूर हैं, आज उनको घर वालों की जो कंपनी है वो अधूरापन दिलाएगी, यानी थोड़ा उनकी याद आज ज्यादा आएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाएंगे। मकर राशि, आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचिए और खर्चों को कंट्रोल करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सिर्फ धन कमाने के बारे में आपको आज विचार करने हैं। फेस्टिवल सीजन पर बिजनेस में या जॉब में अच्छी कमाई और आगे बढ़कर हमें प्रमोशन मिल रहे या कोई हमें किसी भी प्रकार का बोनस मिले, इसके लिए आज कोई स्पेशल काम करने का मन करेगा। पैतृक व्यवसाय हो या पैतृक संपत्ति के मामले आपको सुलझा लेने चाहिए। अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो शांति से बैठिए। प्रीति और गजकेसरी के बनने से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जल्द आपकी झोली में आने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन को अगर कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो 4 गुना तैयारी करिए। सोशल लेवल पर दोस्तों और किसी विशेष अनुभवी व्यक्ति की सलाह और सहयोग आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। नए गवर्नमेंट सेक्टर और पॉलिटिकल लिंक आपके बनने वाले हैं। घर के रिनोवेशन या दुकान ऑफिस फैक्ट्री खरीदने का सपना आपका जल्द साकार होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर शाम गुजारने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपको कमर कस के तैयार हो जाना है, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आज बेवजह का क्रोध आप करने वाले हैं और वातावरण शाम को खराब करने वाले, इससे बचिए। वजन को कम करने के लिए भोजन पर त्याग करना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। प्रीति और गजकेसरी के बनने से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, जो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, उनके आज के काम आगे बढ़ेंगे। सरकारी महकमे में अगर कोई बिल अटका हुआ है तो वो क्लियर हो सकता है। फेस्टिवल सीजन पर व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। नई डील आज हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बेहतर होगी और नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन बहुत बिजी रहने वाला है। सामाजिक स्तर पर पेंडिंग काम आज आप निपटा ही लेंगे। आपको आलस्य को त्यागना होगा दोपहर के बाद, तभी आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की प्लानिंग बनने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लक्ष्य सामने होगा और लगातार प्रयास होंगे, आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। फैमिली में किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। महिलाओं को आज विशेष ध्यान देना चाहिए। मूड स्विंग होना और घर के काम में इरिटेशन हो सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है। बात करते हैं मीन राशि की। स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में अच्छी कमाई के चलते धन से संबंधित हो रही समस्याएं दूर होगी। साथ ही किसी नई जगह पर जाना, नए आउटलेट खोलना, नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को रिक्रूट करने का आज आपको मौका मिलेगा। आने वाले टाइम में स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल सीजन है, उसके लिए ऑर्डर और ऑफर के लिए व्यापारियों को तैयार हो जाना चाहिए। एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड पर्सन, आज नई अपॉर्चुनिटीज आपको जॉब की मिल सकती है या फिर आज जॉब के लिए अप्लाई करिए। सेहत में पहले से सुधार है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, रात की बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ेंगे तो याददाश्त शानदार रहेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की जो भी बात है उसे सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा जो भविष्य के लिए रोड मैप तैयार करेगा। घर के सदस्यों की बातों को अनदेखा नहीं करें और अपनी बातों को थोपने का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं करें, वरना ग्रह कलेश तैयार है। दोस्तों के साथ अगर ड्राइव पर जा रहे तो सेल्फी के चक्कर में कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में 2 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अगर किसी का जन्म सोने के पाए में होता है तो चंद्रमा पहले, छठे या 11वें भाव में स्थित हो तब जातक का जन्म सोने के पाए में हुआ माना जाता है। ये पाया अच्छा नहीं माना जाता है। इस पाए में जन्म लेने वाले व्यक्ति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोग होते हैं, माता पिता को कष्ट होता है। ऐसे लोगों को सोने का दान करना शुभ रहता है, भले छोटा सा तुलसी क्यों न करते हैं। कुछ नुकसान की संभावनाएं कम हो जाती है। ऐसे लोगों को जीवन में शांति कम मिलती है और थोड़ा सा अशांति ज्यादा रहती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो गणेश जी का ध्यान करिए, मोदक और दूर्वा अर्पित करिए, श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करें और उसके बाद संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना नहीं भूलें। अपने वजन के बराबर चारा
गौशाला में दान कर दीजिए। ये तुला दान आपके शरीर और मन पर आए हुए कष्ट को हर लेंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा, ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।